जो 92 का जो मामला आ रहा है और इसके ऊपर एक मूवी शायद आने वाली है अजमेर फाइल के नाम से, हम उसका फुली विरोध करते हैं। जिन्होंने जो सामने नहीं आ पाई उन्होंने इस मामले में आत्महत्या कर ली, जो विवाहित हो चुका था उन्होंने भी अपनी जीवन लीला बदनामी के दर से समाप्त कर ली। कभी कश्मीर फाइल लाते हैं, कभी केरला फाइल लाते हैं, कभी बर्रान में फाइल ला रहे हैं। तो हम कहते हैं कि गड्ढे मुर्दे उखाड़ने से अच्छा है कि आज वर्तमान में जो हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। तो दलितों का तो अगर इतिहास देखेंगे अगर आप, तो हाथरस कांड हुए, बहुत से कांड हुए, जहाँ कहीं कुमेर कांड हुआ, भरतपुर कांड हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के बाद अब जल्द ही बड़े स्क्रीन पर अजमेर 92 भी दिखाई देगी। ये मूवी आज से 30 साल पहले धार्मिक नगरी अजमेर में घटी एक सत्य घटना पर आधारित है। इस घटना ने सिर्फ अजमेर या राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को दंग कर दिया था, जब 100 से भी ज्यादा लड़कियों की न सिर्फ न्यूड फोटोज निकाली गई थी बल्कि उनके साथ हैवानियत की सारी हदें भी पार की गई, जिसके बाद कई लड़कियों ने अपनी जान तक दी थी। इनमें देश के कई नामचीन रसूखदारों की बेटियां भी शामिल थी। साल था 1992, जब स्थानीय अखबार में छपी एक खबर ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। वो जमाना भले ही सोशल मीडिया का नहीं था, लेकिन खबर आग की तरह फैलने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। अजमेर के बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुमार नामचीन सोफिया स्कूल व अन्य कई स्कूल में देश के कई बड़े आईएएस आईपीएस से लेकर नेताओं की बच्चियां पढ़ती थी। 18 से 19 साल की 100 से भी ज्यादा लड़कियों की न्यूड तस्वीरें निकाली गई, जो कि मैगजीन और अखबारों के पहले पन्ने तक भी पहुंच गई। दरअसल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों के अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया गया, फिर फार्म हाउस पर बुलाकर लड़कियों का रेप किया जाता रहा और इसकी भनक घर वालों तक को नहीं लगी। धीरे धीरे करके इस घटनाक्रम में लड़कियों की संख्या 100 से ऊपर चली गई। ये सभी लड़कियां प्रभावशाली घरों से आती थी, लिहाजा मामला और गंभीर था। इसके तार अजमेर शरीफ के खादिम परिवार से जुड़े हुए थे। इस यौन शोषण का सारा खेल शहर के सबसे रईस और ताकतवर खानदानों में से एक चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। इतना ही नहीं बल्कि फारूक और नफीस यूथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। इनके पास न सिर्फ सियासी ताकत थी बल्कि धार्मिक पावर भी थी। इस स्कैंडल में कुल 18 आरोपी घेरे में आए, जिसमें फोटो लैब का मालिक और टेक्नीशियन भी शामिल थे। इस स्कैंडल में जिन लड़कियों की फोटोज खींची गई उनमें से कई लड़कियों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक ही साथ 6 से 7 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। इस घटना में सबसे दर्दनाक बात यह रही कि इन लड़कियों के लिए ना समाज और ना ही घर वाले आगे आए, लेकिन मामले के खुलासे में एक कड़ी साबित हुई। आरोपियों के सियासी रसूख के चलते कोई भी आगे नहीं आया। हालांकि बाद में फोटोज और वीडियोस के आधार पर लड़कियों की पहचान की गई, इनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन समाज में बदनामी के डर से कोई आगे आने को तैयार नहीं। समझाइश के बाद 12 लड़कियों ने मामला दर्ज करवाया, लेकिन धमकियां मिलने के बाद सिर्फ 2 ही लड़कियां डटी रही। इनके बयानों के आधार पर 16 आरोपियों की पहचान की गई, जिसमें से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 100 से ज्यादा इन लड़कियों को आज भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। कोर्ट में आज भी मामला दर्ज है। जिन लड़कियों के साथ हैवानियत हुई उनकी आज उम्र 50 साल हो गई, लेकिन उनको आज भी इंसाफ का इंतजार है। 2018 में इस मामले का मुख्य आरोपी पकड़ा गया। वहीं अब इस घटना पर आधारित मूवी अजमेर 92 का पोस्टर बाजार में आते ही बवाल मच गया है और इस फिल्म को लेकर लोगों के अलग अलग बयान भी सामने आने लगे हैं। जो 92 का जो मामला आ रहा है और इसके ऊपर एक मूवी शायद आने वाली है अजमेर फाइल के नाम से, हम उसका फुली विरोध करते हैं। ये देश के लिए हित में नहीं है और ये 92 का जो मामला है अजमेर में, ये ब्लैक लोगों को पता नहीं 92 है क्या। उसमें एक काले दिन हुआ करते थे जो लोगों ने सहन किया है। वो बच्चियाँ थी और ऐसे कई परिवार थे इससे जो परेशान हुआ थे। वो तो उन चीज़ों को उजागर करके जनता को दिखाना ये कहाँ तक इंसानियत है। मेरे हिसाब से इसको तुरंत प्रभाव से इसको बैन कर दिया जाना चाहिए और ये मूवी मार्केट में नहीं आनी चाहिए। अगर ये आती है तो वो परिवार जो जिन्होंने काला सपना समझ के भूल गए थे और उन पर एक बहुत बड़ा कहते हैं घाव है, उसको खरीदने का कार्य कर रही है। और इसे आने वाले समय में सिर्फ विरोध के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला और नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और 92 ब्लैकमेल कांड है ये, उसके अंदर ऐसे कई परिवार की बच्चियां हैं जो हाई लेवल की परिवार के भी हैं, वो गरीब परिवार से भी हैं और वो कांड उचित नहीं है और इस फिल्म के ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लगा देना चाहिए। अजमेर फाइल अजमेर के लिए चाहे देश के लिए उचित नहीं है। ये जब फोटो मतलब एक लड़का फंस गया लड़की,
तो उसे उसकी फ़ोटो खींच के और उसे कहा कि तू अपनी सहेलियों को लेके आ, अन्यथा तेरी फ़ोटोएँ दिखाएंगे और तेरे को फ़ोटो वायरल करके और तुझे बदनाम कर देंगे। फिर वो लड़कियां एक से एक अब लपटी रही, फ़ोटोएँ खिंचवाती रही और अपनी सहेलियों को लाती रही। इनमें कई लड़कियाँ उच्च परिवारों की थी, उच्च अधिकारियों की थी, जिन्होंने जो सामने नहीं आ पाई उन्होंने इस मामले में आत्महत्या कर ली। जो विवाहित हो चुका था उन्होंने भी अपनी जीवन लीवा बदनामी के डर से समाप्त कर ली। सब कुछ मिला के इस मामले में अभी तक भी असलियत सामने नहीं आई है और कई लोग इन्होंने अब सामने भी नहीं आए हैं, इन्हें लड़कियां सामने आई है बदनामी की डर से। और एक पूरे देश में अजमेर विश्व प्रसिद्ध जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तीर्थराज पुष्कर है, उसको पूरे देश में इस असली छायाचित्र ब्लैकमेल कांड ने बदनाम करवाया। एक समाचार पत्र के संपादक मदन सिंह ने जब इसकी कड़ियाँ छापना शुरू कर दी तो कुछ कांग्रेसी नेताओं और इससे जुड़े लोगों ने उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस तरह से आज देश का माहौल है वो बड़े ही दर्दनाक माहौल बना रखा है। कभी कश्मीर फाइल लाते हैं, कभी केरला फाइल लाते हैं, कभी बर्राण में फाइल ला रहे हैं। तो आज समाज की जो पीड़ित महिलाएं हैं या पीड़ित व्यक्ति है उनके साथ अगर कोई घटनाएं घटती हैं तो हम कहते हैं कि गड्ढे मुर्दे उखाड़ने से अच्छा है कि आज वर्तमान में जो हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। देश में एक सांप्रदायिक दंगा का माहौल हो सकता है, कहीं ना कहीं वो पीड़ित महिलाएं आत्महत्या कर सकती हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवारों पर गाज गिर सकती है। ऐसी फिल्म बनने से अच्छा है कि आप देश की गरीबी पे फिल्म बनाओ, बेरोज़गारी पे फिल्म बनाओ, जिससे रोज़गार मिले, जिससे गरीबी मिटे, जिससे युवाओं को एक अच्छा काम करने का मौका मिले। आप समाज के हितों के लिए फ़िल्म बनाओ। जैसे एक फ़िल्म बनी थी माँ बाप को मत भूलना, तो ऐसी फिल्में बनाओ ताकि बच्चों में संस्कार आए। आप ये फिल्म दिखाकर देश में एक गंदा माहौल पैदा करना चाहते हो, जाति धर्म के नाम से लड़वाना चाहते हो या एक राजनीतिक पॉलिटिक्स कर रहे हो, जो मैं कहता हूँ बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। ऐसी फिल्मों पर रोक होनी चाहिए ताकि किसी भी महिला हो या किसी भी समाज हो या कोई भी संप्रदाय हो, उनके ऊपर एक नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, उस पर बैन आना चाहिए। आजकल जो है फिल्मों के माध्यम से जो है दर्द के नाम से वोट लेने का जो है माहौल बन चुका है। लोगों का जो दर्द है, जो महिलाएं पीड़ित रही है या कोई सा भी ऐसा कांड हुआ है जिसमें कोई पीड़ित रहा है, जैसा अभी केरला स्टोरी है, पीड़िताएं थी, तो उनके दर्द के नाम से सियासत जो है गलत कार्य कर रही है और ऐसी मूवियाँ बना करके देश में जहर घोला जा रहा है। घटनाएं घटती है। अभी अगर ऐसी घटनाएं घटने लगे तो दलितों का तो अगर इतिहास देखेंगे अगर आप, तो हाथरस कांड हुए, बहुत से कांड हुए, जहाँ कहीं कुमेर कांड हुआ, भरतपुर कांड हुआ। अगर मूवियाँ बनाने लग जाएंगे तो देश में भयंकर जातिवाद फैल जाएगा, भयंकर सांप्रदायिकवाद फैल जाएगा। सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दर्द के नाम पे सियासत नहीं करनी चाहिए। पूरे समाज पे नमक छिड़कने जैसा है। एक पूरा तबका है जो उस कॉलेज में पढ़ता था और एक पूरे सोसाइटी थी और काफ़ी लोग इसको भूल चुके हैं। आज अगर जो किसी कोई फिल्म है उसको अगर दोबारा उसको जो नए सिरे से छेड़ना हुआ और एक नए विवाद को जन्म देता है। और ऐसे ही कहानीकारों को अगर फिल्मी स्टोरी अगर बनानी है तो देश में विकास के बहुत से काम हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, गरीबी भुखमरी है, बहुत से हैं ऐसे विषय। और हास्य, परिवार हास्य देखना चाहता है, परिवार रिलैक्स होकर के अच्छी फिल्में देखना चाहता है। आप उनको खामखा दर्द क्यों परोसना चाहते हैं? पहले कश्मीर फाइल्स आई जो वन साइडेड स्टोरी थी, फिर आई द केरला स्टोरी जब कर्नाटक में इलेक्शंस हो रहे थे तो पब्लिक ने रिजेक्ट की। उसमें 32 फीमेल्स को विक्टिम बताया था, 32,000 फीमेल्स को पता चला 3 थी केरला हाई कोर्ट में। इसी तरह से ये अजमेर फाइल्स में कुल 12 लड़कियां हैं जिनको 250 लड़कियां कहा जा रहा है। और एक इंस्टीट्यूशन को, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को ब्लेम किया जा रहा है, जबकि इस दरगाह में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। और उससे जुड़े हुए चिश्ती फ्रेटर्निटी को बदनाम किया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ 5,000 खुद्दाम हैं। अगर कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी में थे, 4-5 लोग, उसमें अन्य समाज के लोग भी थे, लेकिन सिर्फ चिश्ती फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं तो माहौल को पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो हर समाज के थे, लेकिन सिर्फ हमारी फैमिली के लोग, चिश्ती फैमिली के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और दूसरे ये कि कुछ लोगों को इसमें सजा हो गई है और कुछ लोगों पे जो है केसेस चल रहा है। द मैटर इज सब्जुडाइज्ड। वही खादिम समुदाय के लोग इस मूवी से दरगाह का नाम जोड़ने से खफा नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान में 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस मूवी से कहीं ना कहीं चुनाव पर असर पड़ सकता है।
इसलिए राजनीति करने वाले नेता भी अपनी असहमति इस मूवी के प्रति दिखा रहे हैं। देखना यह होगा कि ये मूवी अब रिलीज हो पाती है या नहीं। तमाम सवाल हैं, अब देखना यही कि आने वाला वक्त क्या तस्वीर दिखाता है।